लेकिन MY समीकरण का जो वोट है वो उस वोट में चेंज है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं लगा पा रहे हैं और पवन सिंह कुछ इंडिया गठबंधन के भी कुछ वोटों में चेंज लगा पा रहे हैं। साल आएंगे तो ये आप कह रहे हैं कि यादव का जो वोट है वो टर्न कर जाएगा, यादव का भी वोट कुछ टर्न करेगा पवन सिंह में। और यादव लोग भी पवन सिंह के साथ घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में। मोदी जी के नाम पर ही उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का वोट मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी बहुत ज़्यादा है यहाँ के। जी नमस्कार, मैं हूँ राज पाठक, आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए, काराकाट लोकसभा इन दिनों सबसे हॉट सीट बन चुका है, क्योंकि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह उम्मीदवार हैं, वहीं एनडीए के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा हैं। लेकिन भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह निर्दलीय के तौर पर जब से काराकाट में आए हैं, उसके बाद काराकाट की फिजा बदल गई है। कहा जा रहा है कि यहाँ का जो मुकाबला है वो त्रिकोणीय में चला गया है। हमारे साथ में दाऊदनगर के युवा पत्रकार रवि मिश्रा जी हैं, अखबार से जुड़े हुए हैं, बारीक नज़र बनाए हुए यहाँ के राजनीतिक माहौल को देख रहे हैं। इन्हीं से जानते हैं क्या कुछ स्थिति फिलहाल यहाँ की देख रहे हैं, किधर वोटर जा रहे हैं, किसका प्रभाव वोटरों पर पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो स्वागत है रवि जी। सबसे पहले बुलेट न्यूज़ टीवी के सभी दर्शकों को धन्यवाद। रवि जी, क्या माहौल देख रहे हैं? सबसे पहले माहौल पर चर्चा करें, किसका माहौल और क्या माहौल देख रहे हैं? देखिए, लोकसभा काराकाट क्षेत्र से यहाँ त्रिकोणात्मक माहौल है, जिसमें पवन सिंह निर्दलीय उम्मीदवार हैं और एनडीए गठबंधन से लोक मोर्चा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा हैं और इंडिया गठबंधन से राजा राम सिंह उम्मीदवार। लेकिन यहाँ जो मुकाबला है राजा राम सिंह, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में, एनडीए का वोट पवन सिंह अपने तरफ लेने में कामयाब हो रहे हैं और इंडिया गठबंधन का भी जो वोट है वो भी पवन सिंह लेने में कामयाब हो रहे हैं। अब आने वाला अब मात्र 8 दिन बचा हुआ है। अब बड़े बड़े नेताओं का दौरा शुरू होगा। अब दौरा शुरू होने के बाद यहाँ का माहौल में अब क्या बदलाव होता है? रवि जी, आप तो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता में, लगातार यहाँ की चीज़ों पर नज़र बनाए हैं। पहले समीकरण समझते हैं, ओबरा विधानसभा की समीकरण की दाऊदनगर आता है, उसी में बगल में गो आपका है। क्या समीकरण, जातीय समीकरण में कौन बाजी मार रहा है यहाँ पर? देखिए, जातीय समीकरण में उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा वोट, अधिकांश मत जो है कुशवाहा समाज का वो जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा के साथ। कुछ परसेंटेज वोट राजा राम सिंह को भी मिला। लेकिन MY समीकरण का जो वोट है वो उस वोट में चेंज है, उपेंद्र कुशवाहा नहीं लगा पा रहे हैं और पवन सिंह कुछ इंडिया गठबंधन के भी कुछ वोटों में चेंज लगा पा रहे हैं। अब यहाँ पर दौरा होने वाला है भोजपुरी के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव का। खेसारी लाल यादव का कार्यक्रम होने के बाद हो सकता है कि युवा का वोट का झुकाव पवन सिंह की तरफ बढ़े और पवन सिंह मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरे हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे सर पे माँ का आशीर्वाद है, माँ के आशीर्वाद से मैं यहाँ काराकाट क्षेत्र में चुनाव लड़ने आया हूँ। मतलब खेसारी लाल आएंगे तो ये आप कह रहे हैं कि यादव का जो वोट है वो टर्न कर जाएगा, यादव का भी वोट कुछ टर्न करेगा पवन सिंह में और यादव लोग भी पवन सिंह के साथ घूम रहे हैं चुनाव प्रचार में। ये बताइए, हम जब क्षेत्र में घूम रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के खासकर स्वर्ण वोटरों में नाराजगी दिख रही है, क्या लग रहा है? आप भी इसको देख पा रहे हैं? स्वर्ण वोटरों में कहा जाए तो मैक्सिमम करके मैं एक जाति विशेष का नाम लेना चाह रहा हूँ कि राजपूत समाज का जो वोट है वो मैक्सिमम पवन सिंह की तरफ झुकाव है, राजपूत समाज का वोटों का। और अन्य समाजों का भी वोट है वो एनडीए की ओर जा रहा है, लेकिन कुछ वोट पवन सिंह को भी मिलेगा। क्या कारण देख रहे हैं कि जो स्वर्ण वोटर मोदी के साथ रहते रहे हैं वो पवन सिंह की तरफ टर्न क्यों कर रहे हैं? खासकर राजपूत जाति की बात करें, क्या कमी देख रहे हैं आप खासकर उम्मीदवार में या पार्टी में? पार्टी में जैसे कहने का मतलब है कि जैसे औरंगाबाद में जो चुनाव हुआ था जिसमें सुशील सिंह वहाँ से लड़े थे, तो सुशील सिंह को वहाँ पे कुशवाहा समाज का वोट उनको नहीं मिल पाया, जिस कारण से राजपूत बिरादरी में नाराज़गी है।
तो उन लोगों के द्वारा कहा जा रहा है जब आपने वहाँ हमें वोट नहीं दिया तो मैं यहाँ आपको वोट नहीं दूंगा। तो ऐसा चर्चा यहाँ बना हुआ है। वैश्य का क्या माहौल देख रहे हैं? वैश्य देखिए, वैश्य तो एनडीए के साथ ही जाएगा, लेकिन वैश्य में भी युवा वर्ग में पवन सिंह काफ़ी लोकप्रिय हैं और युवाओं पवन सिंह से भी जुड़े हुए हैं। वैश्य लोग सोशल मीडिया पर भी पवन सिंह का प्रचार कर रहे हैं। एक बात बताइए, मोदी जी का कार्यक्रम है 25 मई को, आपको जानकारी है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ आएंगे और तमाम लोग कहीं ना कहीं पवन सिंह को लेकर के एक कलाकार का श्रेणी दे रहे हैं, नचनिया बजनिया की अगर हम बात करें उनकी भाषा में तो उसका श्रेणी दे रहे हैं। तो जब मोदी जी यहाँ आ जाएंगे तो आपको नहीं लग रहा कि प्रभाव चेंज होगा पवन सिंह का और लोग फिर से जो नाराज़ भी थे उपेंद्र कुशवाहा से वो फिर से टर्न कर जाएंगे कुशवाहा के? मोदी जी तो एक फैक्टर है ही इस देश में। मोदी जी के नाम पर ही उपेंद्र कुशवाहा को एनडीए का वोट मिल रहा है। उपेंद्र कुशवाहा से नाराजगी बहुत ज़्यादा है यहाँ के लोगों में, लेकिन फिर भी मोदी के नाम पे उपेंद्र कुशवाहा को वोट मिल रहा है। मतलब मोदी जाएंगे तो हाँ अच्छा माहौल बनेगा। ऐसे भी एनडीए से हैं तो मोदी जी के नाम पे लोग उपेंद्र कुशवाहा को वोट करेंगे। अच्छा ये बताइए, अभी पवन सिंह को निष्कासित कर दिया बीजेपी ने, इसका किसको फ़ायदा मिलेगा? उपेंद्र कुशवाहा को मिल रहा है या फिर पवन सिंह को ही मिल जाएगा? देखिए, अभी निष्कासित होने के बाद अब एनडीए वोटरों में यह मैसेज जाएगा कि इन्हें अब एनडीए से बाहर कर दिया गया है भाजपा से। लेकिन अब तो उसका नुकसान तो पवन सिंह को ही उठाना पड़ेगा। जो सोच रहे थे कि लोगों को ये बहला देंगे कि हम जीत कर चल जाएंगे बीजेपी में, अब बीजेपी ने स्टैंड कर लिया कि मेरे उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा है। तो एनडीए का वोट जो मोदी के नाम पे जो वोट जाएगा वो अब वोट आपको मिलेगा उपेंद्र कुशवाहा को। तो आखिरी सवाल जाते जाते रवि जी, सवाल साइलेंट वोटर की हम जब चर्चा करते हैं, महिलाएं अधिकांश तौर पे, क्या लग रहा है महिलाओं का वोट आप किधर देख रहे हैं? महिलाओं का वोट जो है वो मोदी एवं नीतीश कुमार के नाम से ही वो आपको मिलेगा, वो उपेंद्र कुशवाहा को मिलेगा। उपेंद्र कुशवाहा को ही महिलाओं का वोट मिलेगा। वो साइलेंट वोटर जो है वो साइलेंट वोटर जो है मुख्य रूप से वो नीतीश कुमार और मोदी का ही वोट बैंक है महिलाएं, क्योंकि उनके द्वारा, जैसे नीतीश कुमार के द्वारा बिहार में शराबबंदी लागू किया गया था। शराबबंदी लागू करने के बाद महिलाओं में काफ़ी खुशी थी। तो वो तबका जो है अब महिलाओं का जो उसके पति दारू जो नशा करते थे उनके घर का पैसा बच रहा है, तो वो वोट जो है वो नीतीश कुमार को ही जाएगा वो वोट। नीतीश, अच्छा किसमें आप देख रहे हैं फाइनल है कि काराकाट में अभी के समीकरण में, अभी जिस वक्त हम खड़े हैं आपसे बात कर रहे हैं, किसमें मुकाबला देख रहे हैं? पवन सिंह का मुकाबला उपेंद्र कुशवाहा से देख रहे हैं, राजा राम सिंह से देख रहे हैं, या उपेंद्र कुशवाहा का पवन सिंह से? किसमें मुकाबला इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, मुकाबला यहाँ त्रिकोणात्मक रहेगा। अब आने वाला समय बताएगा चुनाव के बाद, रिजल्ट आने के बाद, लेकिन हमें जो समझ में आ रहा है कि मुकाबला यहाँ त्रिकोणात्मक ही है। तो ये है त्रिकोणीय स्थिति यहाँ पर बन चुका है आपको काराकाट में, और रवि जी हमारे साथ में है, लगातार आपको दाऊदनगर ओबरा कवरेज कर रहे हैं और यहाँ की स्थिति को भली भांति भाप रहे हैं क्या माहौल है। इन्होंने साफ कहा है कि लड़ाई कहीं ना कहीं 3 कैंडिडेट जो मुख्य तौर पर सामने आए हैं, पवन सिंह भी उसमें है और इन्हीं के बीच होने वाला है, और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि युवा का जो समर्थन है वो पवन सिंह के साथ ज़्यादातर दिख रहा है। फिलहाल लगातार हम कवरेज कर रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।